वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए वफाकी काबीना की एक माह की तनख्वाह अतिया करने का ऐलान। बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से अब तक 126 मिलियन रुपए से ज़ायद के सरकारी और निजी मिल्कियत के नुकसानात। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तबाहकुन बारिशों और सैलाब मुतासरीन की मदद पर इजलास। NDMA और वज़ीर आज़म की मदद के लिए मुक़र्रर वफाकी वज़रा की जारी इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में कोई वफाकी कोई सूबाई हुकूमत नहीं, मुतासरा लोगों की मदद और बहाली यकीनी बनानी है। सैलाब मुतासरीन की सहूलत के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अहसन इक़दाम। सैलाब मुतासरीन को नुकसानात के मुआवज़ों की ऑनलाइन अदायगी की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने डिजिटल पेमेंट सिस्टम का बाज़ाबिता इजरा कर दिया। अली अमीन गंडापुर का भी अपनी एक माह की तनख्वाह सैलाब मुतासरीन को देने का फैसला। कैशलेस सिस्टम से बर वक्त अदायगियाँ होंगी। स्वाबी में क्लाउड बर्स्ट एक और तबाही ले आया। दलावड़ी गदून में सैलाबी रेले और लैंडस्लाइडिंग से 15 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। अमवात में इजाफे का खदशा, दर्जनों घर डूब गए। शहरी जान बचाने के लिए घरों की छतों पर चढ़ गए। स्वाबी की कई तहसीलों में सैलाबी सूरत हाल, पानी घरों में दाखिल, इलाका मुकीनों को मुश्किलात का सामना। मानसून का 7वां स्पेल अब तक 670 जाने ले गया। 1000 से ज़ायद अफराद जख्मी। चेयरमैन NDMA कहते हैं स्पेल अगस्त के आखिर तक रहेगा। मौसमियाती तब्दीली और आलमी हिद्दत की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। मरी में 20 अगस्त तक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। फैसला शदीद बारिश और लैंडस्लाइडिंग के खदशे के बायस किया गया। PTMA हुकाम के मुताबिक मरी में अब तक 74 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। अगले 2 रोज़ में रावलपिंडी, मरी, जेहलम, चकवाल और अटक में मज़ीद बारिशों की पेशगोई। पानी की सतह बुलंद होने पर रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। पानी की सतह 1751 फीट तक पहुंच गई। रेस्क्यू, पुलिस और एम्बुलेंस अमला मुख्तलिफ मकामात पर तैनात। ज़िला इंतज़ामिया की शहरियों से नदी नालों के करीब न जाने की अपील। सैलाब से मुतासरा बाजोड़, स्वात और मालकन डिवीज़न में पाक फ़ौज की खिदमत पर अवाम ने खिराज तहसीन पेश किया है। मकामी अफराद का कहना है कि हम पाक फ़ौज के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमारी मदद की जब कोई और न पहुँच सका। अगर हमारी फ़ौज ना होती तो कोई सहारा न मिलता। खैबर पख्तूनख्वा में आर्मी फ्लड रिलीफ ऑपरेशन। बुनेर, शांगला और स्वात के मुख्तलिफ इलाकों में मलबे से जख्मियों और लाशों को निकालने का सिलसिला जारी। पाक फ़ौज के जवान टूटे हुए पुलों और बंद रास्तों को भी खोलने में मसरूफ़। डॉक्टर्स ने मुतासरा इलाकों में मेडिकल कैंप लगा दिया। अद्वियात की तकसीम। आवाम ने पाक फ़ौज की इमदादी कोशिशों पर इत्मीनान का इजहार करते हुए पाक फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से तबाही तैयारी न होने की वजह से हुई। सेनेटर फैसल वाडा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा प्रोविंसेस की तबाही की वजह कोई प्लानिंग न होना है, उनकी चोरी चकारी खुलकर सामने आ रही है। सियासतदानों ने अपने मकासद के लिए दहशतगर्दी को फ़रोग़ दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सरबराही में फ़ौज मुल्क को बचा रही है। सेनेटर रुबीना खालिद ने खैबर पख्तूनख्वा को आफतज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया। कराची में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। शहरी हुकूमत ने निकासी आब की तैयारियां मुकम्मल कर लीं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक 46 बरसाती नालों की सफाई जारी है। नशेबी इलाकों में डी वाटरिंग पम्प्स नस्ब हैं। अंडर पासिस के निकासी निज़ाम को दुरुस्त रखा गया है। मेयर कराची के मुताबिक रेन एमरजेंसी पर मामूर मुलाजमीन की छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई हैं। मुल्क भर में 3 माह के दौरान 4 करोड़ से ज़ायद पौधे लगाए जाएंगे। जंगलात की कटाई, दर्जा हरारत में इजाफा और बार बार आने वाले सैलाब लाखों जिंदगियां मुतासर कर रहे हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी का मानसून शजरकारी मुहिम के मौके पर पैगाम। कहा मुल्क गिर शजरकारी मुहिम का आगाज़ ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के शदीद ख़तरात लाहक हैं।
बहुत अच्छा चल रहा है, किसी 27वीं तरमीम की ज़रूरत नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा मईशत में बेहतरी और इस्तेहकाम आ चुका है। शहबाज शरीफ की क़यादत में बेहतरीन काम हो रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान को G20 में शामिल कराना हमारा हदफ है। IMF मिशन सितंबर में पाकिस्तान आ रहा है। पाकिस्तान को 37वें प्रोग्राम के तहत $1.3 बिलियन मिलेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं 3 डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन होने जा रही है। पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट कम हो रहा है। एक्सपोर्ट बैंकिंग सेक्टर का किरदार बढ़ाने और पॉपुलेशन ग्रोथ और क्लाइमेट चेंज जैसे मसाइल पर काम करना होगा। बलूचिस्तान में झलमक्सी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कामयाबी से मुकम्मल। मंसूबा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर फास्ट ट्रैक बुनियादों पर मुकम्मल हुआ। OGD स्केल के मुताबिक झलमक्सी प्रोजेक्ट से 14 मिलियन मकब फीट योमिया गैस और 45 बैरल योमिया कंडेंसेंट पैदावार हासिल हो रही है। मुलाकात जो है आलिम बशीर से करवाए। ये सारे आलिम टेलीग्राम से होते थे। उन्होंने जो है टेलीग्राम से बशीर से भी आलिम करवाए, खुद भी आलिम करता रहा। और वो जो है 14 अगस्त के किसी भी इवेंट में उसको यूज़ करने वाले थे। 14 अगस्त को आज़ादी का जश्न मनाने वालों को निशाना बनाना था। क्वेटा में दहशतगर्दों की सहूलतकारी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार प्रोफेसर डॉक्टर उस्मान क़ाज़ी का एतराफ़ी बयान। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के लेक्चरर डॉक्टर उस्मान क़ाज़ी ने कहा हर बयार उसे अहदाफ देता था जिस पर वो दहशतगर्दों की सहूलतकारी करता था। क्वेटा से BLA का सहूलतकार प्रोफेसर गिरफ्तार कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी का बड़ा मनसूबा नाकाम बनाया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी कहते हैं CTT समेत सिक्योरिटी फोर्सेस अमन के लिए भरपूर काम कर रही हैं। बलूचिस्तान में महरूम तबके का सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जाता है। गिरफ्तार प्रोफेसर कहाँ से महरूम हैं? आवाम दहशतगर्दी में मुलविस अफराद से दूर रहें। वालिदैन अपने बच्चों पर नज़र रखें। पंजाब में सड़कों और इमारतों का तामीराती मयार जापान के बराबर लाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब को जापान के दौरे के दौरान अर्बन डेवलपमेंट पर ब्रीफिंग। मरीम नवाज का शहरों की जदीद खतूत पर तामीर के लिए जापान के तजर्बात से सीखने का फैसला। योकोहामा और पंजाब में मुख्तलिफ शोबों में सिटी टू सिटी ताउन पर इत्तफाक। पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में कहा PTI दौर में दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब किए गए। इख्तियार संभाला तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर रहा था। पंजाब बहुत जल्द तरक्की में जापान की सतह पर आ जाएगा। कराची और हैदराबाद के तरक्याती मनसूबों पर वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास। 78 अरब की लागत से जारी 765 स्कीमों पर ब्रीफिंग। कराची में 6 मेगा प्रोजेक्ट्स, 13 नई स्कीमें। हैदराबाद में 3 वाटर फिल्ट्रेशन और सप्लाई मनसूबे मंजूर। वज़ीर आला की तरक्याती कामों की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान में डिजिटल तरक्की के नए दौर का आगाज़। जनूबी एशिया में सबसे तेज़ रफ्तार इजाफे के साथ पाकिस्तान में ब्रॉडबैंड सारिफिन की तादाद 1 करोड़ 30 लाख से तजावुज़ कर गई। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस्लामाबाद में IT और फाइबर ऑप्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तनसीब के लिए राइट ऑफ वे चार्जेस ख़त्म कर दिए। वफाकी वज़ीर बराए IT और टेलीकॉम शिज़ा फातिमा ने इस इक़दाम को IT और टेलीकॉम शोबे के लिए गेम चेंजर करार दे दिया। गैरत के नाम पर कत्ल की इजाज़त तो शरीयत में नहीं है। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हकूक़ सेनेटर आज़म नज़ीर तारल का सेनेट इजलास में सिनफ़ी तशद्दुद से मुताल्लिक़ बहस पर जवाब। कहा जो आदाद शुमार पेश किए गए वो अलार्मिंग है। ऐसे मामलात या केसेस में क़वानीन की कोई कमी नहीं। ऐसे केसेस में कानून साजी की गई कि सुलह के बावजूद इक़दाम की सज़ा मिलेगी। घरेलू तशद्दुद का बिल आया तो सूबों की तरफ से एतराज़ आया। मुल्क में पोलियो के 2 नए केस सामने आ गए। कोहिस्तान में 6 साल की बच्ची और सिंध के इलाके बदीन में 2 साला बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 21 तक पहुँच गई।
खैबर पख्तूनख्वा से 13, सिंध से 6 केसेस रिपोर्ट। पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान से एक पोलियो केस सामने आया है। सहाफ़ी खावर हुसैन की गाड़ी से गोली लगी, लाश मिलने का वाक़या। सहाफ़ी खावर हुसैन की लाश का दोबारा पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस सर्जन का कहना है खुदकुशी या कत्ल के हवाले से फौरी राय नहीं दी जा सकती। जिस्मानी अज़ा के कुछ नमूने हासिल कर लिए हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट आने पर कोई राय कायम की जा सकती है। सांगड़ में नमाज जनाजा अदा, कराची के सहाफ़ियों की बड़ी तादाद में शिरकत। खावर हुसैन के हवाले से ताज़ियत और ताउन की यकीन दहानी कराई। अदाकारा हुमैरा असगर के मुबैना कत्ल केस में अहम पेशरफ। अदालत का हुमैरा असगर के कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। फैसले में कहा गया दस्तयाब रिकॉर्ड की रोशनी काबिल दस्तंदाजी जुर्म बनता है। अहल खाना या रियासत की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।